नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कैंसर के शुरुआती 5 लक्षणों के बारे में जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हें होता हो जो कि शराब पीते हैं या किसी तरह का नशा करते हैं। कैंसर किसी को भी हो सकता है और आपको ये लक्षण जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग अनजान रहते हैं कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में और उनका कैंसर 3rd स्टेज या 4th स्टेज के कैंसर तक चला जाता है और तब इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि आज मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, कैंसर का इलाज काफ़ी हद तक संभव है, लेकिन अगर कैंसर 3rd स्टेज या 4th स्टेज का बन जाता है तो उस दौरान इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है और अभी तक 100% गारंटेड रिजल्ट्स नहीं है कि पूरी तरह इसका इलाज हो जाता हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसे शुरुआती स्टेजेस में पकड़ लिया जाए, शुरुआती स्टेजेस में ही इसका इलाज कर दिया जाए ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस का सामना हमें न करना पड़े। तो अब जो लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्हें ज़रा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि आपको इन लक्षणों को सुनकर एकदम से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण सिर्फ कैंसर के ही हों, ये किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। तो इन लक्षणों को सुनकर बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आपको डाउट लगता है, किसी तरह का भी शक होता है, तो एक नियरेस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले साइन के बारे में जो कि कैंसर के केसेस में देखने मिलता है। ये है अनएक्सपेक्टेड एंड अनकंट्रोल्ड वेट लॉस, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाएगा और वज़न कम होता ही चला जाएगा बिना किसी कारण के। वैसे तो वेट लॉस की समस्या कई बीमारियों में देखने मिलती है, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो वेट लॉस की समस्या हो सकती है। अगर आपको वर्कलोड ज़्यादा है, आपके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन, अगर आप खाना पीना ढंग से नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी वेट लॉस हो सकता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या टीबी की बीमारी है तो उस दौरान भी आपको वेट लॉस देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आपने टेस्ट करवा लिया है और किसी भी तरह का कारण सामने नहीं आया है और बिना किसी कारण के आपका वजन घटता ही चला जा रहा है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि यह कैंसर का साइन हो। तो इस चीज़ को आपको क्लियरिफाई करने की आवश्यकता है, एक नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। दूसरा साइन जो कि कैंसर के केसेस में नॉर्मली देखने मिलता है वो है क्रॉनिक फटीग, यानी कि आपको हमेशा थका थका महसूस होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस होगा। चाहे आप कितना ही सो लें, कितना ही आराम कर लें, लेकिन फिर भी ये थकान अगर नहीं जा रही है तो ये हो सकता है कैंसर का साइन। लेकिन जो थकान वाले सिम्टम हैं वो कुछ और कंडीशन में भी देखने मिल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है या फिर आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो ऐसे केसेस में भी थकान वाली प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपने टेस्ट करवा लिए हैं और कोई भी कारण सामने नहीं आया है तो हो सकता है कि ये कैंसर का साइन हो। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब कैंसर सेल हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनकी मात्रा बढ़ती है, तो वो हमारी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन, सारा खाना खींच लेते हैं अपनी तरफ और हमारी बॉडी के जो नॉर्मली टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और इस वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थकी हुई महसूस करती है। तीसरा साइन जो कि कैंसर की तरफ इशारा करता है वो है परसिस्टेंट पेन, यानी कि आपको लगातार अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होगा जो कि किसी पेन किलर के खाने से भी ठीक नहीं होगा, या फिर आप आराम भी कर लें, किसी से मालिश करा लें तो भी वो दर्द अगर नहीं जा रहा है तो हो सकता है कि ये कैंसर का साइन हो। वैसे तो बॉडी में दर्द अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, किसी तरह की चोट आपको लगी है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अगर आपका गलत पोस्चर में आप बैठते हैं रेगुलरली तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी कारण नहीं है और आपको दर्द बना हुआ है तो कैंसर की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जब कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ रहे होते हैं, तो वो आसपास के टिश्यूज को बहुत ज़्यादा दबाते हुए बढ़ते हैं। तो जब वो आसपास के नॉर्मल टिश्यूज दबेंगे तो आपको दर्द आपकी बॉडी में फील होगा।
फोर्थ साइन जो कि कैंसर के केसेस में देखने मिल सकता है वो है आपके स्टूल एंड यूरिन हैबिट्स में बदलाव आना। फॉर एग्जांपल आप रेगुलर बेसिस पे फ्रेश होने जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, लेकिन अगर उनके साइकिल्स में बदलाव आ गया है, मान लीजिए आपको कब्ज रहने लगा है या दस्त रहने लगा है या पेट में दर्द होने लगा है और टॉयलेट जाते हैं आप तो टॉयलेट बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आ रहा है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, अगर आपके ये यूरिन साइकिल और स्टूल साइकिल्स में बदलाव है तो हो सकता है कि ये कैंसर का साइन हो सकता है। लेकिन कई बार आपका पेट नॉर्मली भी खराब हो जाता है बाहर का कुछ खाने से या कुछ गलत खाने से, या फिर आपको अगर पथरी की समस्या है, किडनी स्टोन की समस्या है तो उसकी वजह से भी आपको टॉयलेट दर्द के साथ आ सकता है, या फिर यूटीआई की समस्या हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको अगर ये साइकिल बिगड़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, ये दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन तक चलती है तो फिर ये एक सोचने की बात हो जाती है। पांचवा बदलाव जो कि कैंसर के केसेस में नॉर्मली देखने मिलता है वो है स्किन चेंजेस, यानी कि आपके त्वचा के ऊपर आए हुए बदलाव। जैसे कि आपकी त्वचा का रंग अगर नॉर्मल से हटकर पीला हो चुका है, रेड कलर का हो चुका है, या फिर डार्क कलर का हो चुका है, या फिर आपकी त्वचा के ऊपर कहीं सूजन आ रही है, कहीं उभार जैसा आपको फील हो रहा है, किसी तरह का ट्यूमर, किसी तरह की गठान अगर आपको अपनी त्वचा में, बॉडी में कहीं पर भी अगर देखने मिल रही है तो ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कैंसर ही हो, किसी और कारण की वजह से, किसी के कीड़े के काटने की वजह से, किसी तरह की चोट लगने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर गठान कैंसर हो। ये जो 5 साइंस मैंने आपको बताए ये किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, गारंटेड नहीं है कि कैंसर के हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह का शक लगता है, किसी तरह की आपके मन में डाउट आता है तो आप एक नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इसके बारे में बात करें। अगर वो कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं तो टेस्ट करवा लें, ताकि अगर कोई बीमारी भी हो तो वो शुरुआती स्टेजेस में पकड़ में आ जाए और उसका इलाज संभवतः सक्सेसफुली अच्छे से किया जा सके। पर अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, इन सिम्टम्स को, इन साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी ईजिली बच सकेंगे। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वीडियो अवेयरनेस फैला सके कैंसर के बारे में। और अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।